क्या हो अगर जो भी आप पढ़ें वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाए और आप चाहकर भी उसे भूल न पाएं। किसी ने कहा होगा बादाम खा लो, किसी ने कहा होगा सुबह जल्दी उठो, किसी ने कहा होगा टहलने जाओ, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इन सब से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा असरदार है। अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आपका पढ़ा हुआ पहले से कई गुना ज्यादा याद रहने लगेगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल है, आप पढ़ा हुआ भूलते क्यों हैं? जरा सोचिए, आपको कौन सी चीजें हमेशा याद रहती हैं? किसी खूबसूरत इंसान का चेहरा, किसी खास दोस्त की बातें, किसी अच्छी फिल्म की कहानी, कोई बेहतरीन गाना या कोई बहुत दुख देने वाली घटना। आपने इन्हें याद करने की कभी कोशिश भी नहीं की, फिर भी ये आपके दिमाग में गहराई तक बस जाती है। लेकिन हो सकता है आपको यह भी याद न हो कि परसों रात आपने खाना क्या खाया था। तो ऐसा क्यों होता है कि जो चीजें हम याद रखना नहीं चाहते दिमाग उन्हें याद रखता है, और जो चीजें हम याद रखना चाहते हैं दिमाग उन्हें भूल जाता है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, भावना यानी इमोशन। गाना आपको खुशी देता है, किसी का चेहरा अच्छा लगता है, कोई घटना आपको हंसा देती है या रुला देती है। ये सारी चीजें आपकी भावनाओं से जुड़ी होती हैं, और जो चीजें भावनाओं से जुड़ जाती हैं वे दिमाग में गहराई तक सेव हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप पढ़ाई को अपनी भावनाओं से जोड़ सकते हैं? क्या आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते तो याद रखना मुश्किल ही रहेगा। जो चीज इंटरेस्टिंग होती है वही चीज याद रहती है। लेकिन आप कहेंगे कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको पढ़ाई में नहीं बल्कि अपने गोल में इंटरेस्ट नहीं है। सोचिए, जब आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आपका इंटरेस्ट रास्ते में नहीं मंजिल में होता है। पढ़ाई सिर्फ एक रास्ता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गोल नहीं है जिसे सोचकर आपके अंदर से कुछ करने की आग जल उठे तो पढ़ाई कभी भी मजेदार नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जो आपके दिल से जुड़ा हो। जब गोल मजबूत होगा तो पढ़ाई अपने आप जरूरी लगने लगेगी, और जो चीज जरूरी लगती है वही भावना से जुड़ जाती है और फिर वह याद भी रहती है। इसके बाद दूसरा सबसे जरूरी तरीका है विजुअल और इमेजिनेशन। जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं वह दिमाग में ज्यादा गहराई से बैठती है। इसलिए पढ़ाई को सिर्फ शब्दों में मत पढ़िए, उसे तस्वीरों में बदलना शुरू कीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसका डायग्राम देखिए, विजुअल खोजिए या अपनी कल्पना से उसे एक सीन बना लीजिए। जैसे ही आप सुनते हैं कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, तुरंत आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ हिल रहा है और सेब नीचे गिर रहा है। इसी कारण यह बात बचपन से आज तक हमें साफ साफ याद रहती है, क्योंकि हमने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अपने मन में देखा भी है। जब आप पढ़ाई को इस तरह विजुअल और इमेजिनेशन से जोड़ देते हैं तो दिमाग उसे बोझ नहीं बल्कि एक कहानी की तरह याद रखने लगता है। अगर आप सच में पढ़ा हुआ हमेशा याद रखना चाहते हैं तो 3 बातें अपने जीवन का नियम बना लें। पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करें, अपनी जिंदगी का एक जिंदा और मजबूत गोल बनाएं, और विजुअल व इमेजिनेशन से पढ़ाई को मजेदार बनाएं। जब दिमाग को किसी चीज में मजा आने लगता है तो वह उसे कभी नहीं भूलता। आप चाहें तो इस वीडियो को सिर्फ सुनकर छोड़ भी सकते हैं और कल फिर वही भूलने की आदत दोहरा सकते हैं, या फिर आज यह फैसला कर सकते हैं कि अब आप पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अपने सपनों की सीढ़ी बनाएंगे। जब तरीका बदलता है तभी नतीजा बदलता है।